अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी इस गुफ्तगू का उन्वान है आवर प्राइमरी बिहेवियर, यानी हमारा बुनियादी रवैया कैसा है। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि जी टीवी पे दिखाते रहे हादसात और कहा जाता रहा कि हादसात की वजह से जो सर पे चोट लगती है उसकी वजह से इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। खासकर बाइक्स के जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें सीधा जो सर है वो ज़मीन से टकराता है और उसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाती है और या फिर गहरी चोट लग सकती है। तो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए हेलमेट यूज़ करें, इसमें आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो किसी ने बात नहीं सुनी। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने कहा जी चलान इस पे रखें। इस पर काफ़ी भारी चलान रखा गया और ये देखा गया कि किसी शख्स के पास और चीज़ हो ना हो लेकिन ये हेलमेट ज़रूर होता था। हर शख्स ने हेलमेट की जो है पाबंदी शुरू कर दी, हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। और फिर कहा जाता रहा कि इमरान खान ऐसा है, इमरान खान वैसा है। भाई, जब पहले ये कहा जाता रहा न्यूज़ पे, आप खुद हादसा देखते रहे कि क्या हाल हो रहा है। तरबूज को वो दिखाते रहे कि तरबूज जब गिरता है रोड पे तो उसका क्या हाल होता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ तरह के एग्जांपल देते रहे, कमर्शियल्स आती रहीं, किसी ने नहीं सुना। तो फिर इसका हल यही था कि इसके लिए जुर्माना, भारी जुर्माना रखा जाए, क्योंकि हमारा रवैया प्यार का नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें फोर्स किया जाए किसी काम करने के लिए, फिर हम वो काम करते हैं। अब देखिए, कोरोना वायरस आप जानते हैं किस तरह चीन में क्या सूरत हाल रही, इटली में किस तरह सूरत हाल रही और अमेरिका में किस तरह सूरत हाल है और दूसरे ममालिक में आप सब जानते हैं। और पाकिस्तान में कहा जाता रहा जी मास्क यूज़ करें, अब भी कहा जा रहा है कि मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और फासले पे रहें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मास्क जो है वो बराए नाम ही लोग यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, छुट्टियां की गई, तो लोग जो हैं वो जो उधर जो जनाब मायके जा रहे हैं, मायके की छुट्टियां हो रही हैं और अवाम ने सफ़र शुरू किया है मायके का। और कह रहे हैं कि सैरो तफरी हो जाए यार। क्या जाता है, कहीं भी कोई भी कोरोना नहीं होने वाला। ठीक है, नॉन सीरियस बिहेवियर रहा। फिर मुल्क में फ़ौज को तैनात करना पड़ा। और अब जबकि मास्क कोई यूज़ नहीं कर रहा था तो उन्होंने कहा जी इस पर अमल दरामद कैसे होगा। तो इस पर भी वही हिकमत अमली अपनाई गई जो कि अपनाई गई थी हेलमेट के लिए। उस पर भी चलान रख दिया गया, उस पर भी जुर्माना करना शुरू किया गया, तो लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया गया। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम प्यार के आदी हैं या सज़ा के आदी हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हमारा बिहेवियर क्यों है। सर, इसकी वजह ये है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम समझते हैं कि यार छोड़ो, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला इसकी वजह से, हमारी वजह से क्या होगा। जिसको भी कहेंगे यार अगर मैं यूज़ कर लूँगा, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, क्या फ़र्क पड़ेगा। वो मुझे एक एग्जांपल अच्छी सी याद आ रही है। कैलिफोर्निया के साहल पे एक बच्चा था और जब मौजें आती थी उसकी दरिया की, तो स्टारफिश भारी मिकदार में वहाँ पे साहिल पे जमा हो जाती थी। और वो बच्चा क्या कर रहा है, एक स्टारफिश को नीचे से पकड़ रहा है और फेंक रहा है वापस दरिया में। फिर लहरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जो स्टारफिश हैं वो वहाँ पे जमा हो रही हैं। वो बच्चा जितना उससे हो सकता है ना उठा उठा के दोबारा फेंक रहा है। और वहाँ पे एक शख्स आया, वो बच्चे की तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो और बच्चे को कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो किया। जानते हैं क्या, बच्चे ने एक स्टारफिश उठाई और उसे पानी में फेंक दिया और कहा और किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े
लेकिन इसे फ़र्क पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि आपकी वजह से भी काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी लोग आपसे मुतासिर होंगे। अब एक एक शख्स जो है उससे ही कौम बनती है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे तो ये सज़ा का जो बिहेवियर है, रवैया, ये खुद ब खुद हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। हर शख्स जब समझेगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी, ये मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने मुल्क के कवानीन की पासदारी करूँ, तो फिर सब कुछ ठीक होगा। और जो इफ़ेक्ट है उस पर बुक लिखी मल्टीप्लायर्स, वाइजमैन और ग्रीक मैकॉन ने, तो उसमें जो इफ़ेक्ट था साइनर्जी, ज़रा मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। तो उसमें कहा गया कि साइनर्जी कहते हैं बिहेवियर, मिल के काम करने को। जब हम मिल के काम करेंगे ना कोई भी, तो फिर उसमें डेवलपमेंट, तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगी, हम प्रोस्पेरिटी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ज़रा इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपका भाई छोटा, आप गए हैं कहीं पे, दरख्त के पास हैं, आम का दरख्त है और आजकल आम का मौसम भी है, तो इसकी एग्जांपल दे देते हैं कि आप आम तोड़ने के लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं, बट आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, आपका छोटा भाई भी छलांगे लगा रहा है कि आम तोड़ा जाए, लेकिन आम आपकी पहुंच से दूर है। फिर आप सोचते हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। आप करते क्या हैं, आप अपने छोटे भाई को अपने कंधों पे उठाते हैं और वो इजीली अपना हाथ ऊपर करता है और वो आम तोड़ लेता है। ये इफेक्ट होता है साइनर्जी। जब आप मिल के काम करते हैं तो उस काम में तरक्की होती है। इसकी एग्जांपल यूँ भी दी जाती है कि 1 और 1 11। दोस्तों खुद ही सोचिए कि हमारा बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए और हम किस तरह एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो एक रिस्पॉन्सिबल फ़र्द बनना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। ये सोचे बगैर कि यार वो कर रहे हैं या नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे। आप कीजिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।